अंबेडकर के मुद्दे पर जो संसद में बहस हुई, अमित शाह जी का भाषण हुआ, संविधान पर 4 दिन की चर्चा चली, क्या ये अंबेडकर स्कॉलरशिप उसके बाद एक नीजक रिएक्शन था कि चलिए अंबेडकर का मुद्दा कई दिन से मैं सोच रहा था, मैं अंबेडकर जी को अपने आप को फैन केवल नहीं मानता, मैं उनको भक्त मानता हूँ, अपना को भक्त मानता हूँ उनका। उनकी जिंदगी आप उठा के देखिए। मानक जी एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। इतनी छुआछूत होती थी उन दिनों में। जब वो स्कूल जाते थे, अपना टाट लेके जाते थे, वो बोरी लेके जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। तो अंदर जो टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वो उनके कानों में आवाज आती थी, उसी को सुन सुन के वो आगे पढ़े। फिर बम्बई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, वहां से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। आप सोच सकते हो, आज तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा कि कोलंबिया नाम का कोई शहर है और कोलंबिया नाम की कोई यूनिवर्सिटी है। उन दिनों में इतने गरीब बच्चे को 1913 में पता कैसे चला कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन आज मिलना मुश्किल है। वहां पे स्कॉलरशिप लेके गए, वो वहां से पीएचडी किया। फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके पैसे खत्म हो गए, पढ़ाई बीच में छोड़ के आना पड़ा उनको। बीच में छोड़ के वापस आए, पैसे का जुगाड़ किया, फिर वापस अपनी पीएचडी पूरी करने गए और पीएचडी पूरी करके आए। वहां से मैं जब जेल में था, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी जेल के अंदर। तब मुझे लगा यार, दलित समाज का कोई बच्चा अगर विदेश पढ़ना चाहे तो उसका सपना पूरा होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना बीच में टूटा था, वो टूटना नहीं चाहिए। कि तभी आपने आइडिया सोच लिया था। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हाल में एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें आप और आपकी पूरी टीम दिखाई दे रही है, और हर एक की तस्वीर के ऊपर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। बड़ी वायरल हुई थी, उसमें बहुत चर्चा हुई थी। क्या मकसद था इसका, क्या दिखाना चाहते थे आप? हमारे पास एक टीम है, एक पढ़े लिखे लोगों की टीम है। आम आदमी पार्टी का लीडर पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। हमारी टीम पढ़ी लिखी है। हमारे पास विजन है, हमारे पास प्लान है, और हमारे पास नीयत है, हमारे पास नैरेटिव है। उनके पास ना नेता है, ना उनके पास टीम है, ना उनके पास नैरेटिव है, ना उनके पास प्लानिंग है, ना उनके पास विजन है। उनके पास केवल गाली गलौज है, गालियां हैं। क्या आपका पॉइंट ये था कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नेता के लिए आज के दौर में नेता के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नेंस बहुत। ओके, नेशनल लेवल पर अरविंद जी, आजकल बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा बड़ा गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में स्पीच देकर, वो अंबेडकर 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 बोलकर। बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो नेहरू जी ने किया। आपके हिसाब से बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी दिखती है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अगर लड़ाई है तो। एक चीज बताओ, बीजेपी कह रही है कि चूंकि नेहरू जी ने सबसे ज्यादा अपमान किया इसलिए हम भी करेंगे। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। नहीं, मैं तो दंग रह गया उस दिन देख के। सबसे पहले अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द बहुत ही अपमानजनक थे। तो 11 सेकंड की क्लिप काटी है बोल रहे हैं। दूसरी बात, जिस लहजे में और जिस टोन में बोला, ऐसे लगता है जैसे अंदर से नफरत भरी हुई थी जो निकल के आई उस दिन सदन में उनके शब्दों में। एक बार मेरे को लगा कि शायद गलती हो गई होगी, इनसे स्लिप ऑफ टंग होगा शायद। लेकिन अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन और समर्थन किया और कहा कि चूंकि कांग्रेस पहले ज्यादा अपमान करती थी इसलिए अब हम भी करेंगे, ये क्या लॉजिक है? आपको ये कहना चाहिए था कांग्रेस करती थी, हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, ये कल स्लिप ऑफ टंग थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन किया। शाम को 5:30 बजे जब उनकी पीसी हुई अमित शाह जी की, मैंने सोचा शायद अब माफी मांग लेंगे, फिर उन्होंने समर्थन। तो ये सोची समझी साजिश के तहत संसद के अंदर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो तो कह रहे हैं 11 सेकंड की क्लिप निकाली है पूरे बयान में से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हैं। वो तो विपक्ष को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए आप बाबा साहब का अपमान करोगे? कोई और नहीं मिला आपको? आप अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर बाबा साहब को खींचोगे? वो कह रहे हैं बाबा साहब भगवान का इतना नाम ले लेते, स्वर्ग मिल जाता। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन इस देश के दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान से कम नहीं है।
ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, इनको दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं, इनको दलितों से प्यार थोड़ी है, इनको झुग्गी वालों से प्यार थोड़ी है, इनको उनके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। ओके, जब भी अंबेडकर का मुद्दा आता है अरविंद जी, उसी के साथ हिंदुत्व का मुद्दा खड़ा हो जाता है। और हिंदुत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की राय क्या है, ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब से पहले हमने देखा है आपके बारे में कहा जाता था कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने लगे थे। मेरी नज़रों में कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, कोई हार्ड हिंदुत्व नहीं है। ये सारे मुद्दे उनको मुबारक हों। आप मेरे से दिल्ली में पानी कैसे देना है घर घर में मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा प्लान समझा दूंगा। मैं यमुना कैसे साफ करनी है आप मेरे से पूछ लीजिए, बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है आप मेरे से पूछ लीजिए, आप अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, दवाइयाँ कैसे पहुंचानी है मेरे से पूछ लीजिए, जनता की समस्याओं का कैसे समाधान। बाकी सारे बड़े बड़े मुद्दे उन्हीं लोगों को मुबारक हो। मेरे को बीजेपी कहती है, ये मुद्दे वो कहती है सिर्फ हम हिंदू पार्टी हैं, बाकी सब मुस्लिम हैं। अगर नहीं है तो बताएं राम मंदिर कब जाएंगे? मैं गया था राम मंदिर, हो आया, अपने पेरेंट्स को लेके गया था, अपनी वाइफ को लेके गया था, और दोबारा भी जाएंगे, तिबारा भी जाएंगे। भगवान के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है। भगवान के साथ राजनीति मत करो, भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति से डरो, अहंकार मत करो। इनको बहुत अहंकार हो गया है। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा क्या है? बीजेपी कहती है अर्बन नक्सल हैं, कभी कहते थे उनको अराजक जो हैं। मर्जी बोलने दो, मेरी एक ही कोई कहता है विचारधारा लेफ्टिस्ट है, हैं। इंसानियत, प्यार, सहिष्णुता, शांति। हमें समाज के अंदर शांति के साथ देश का विकास करना है। सारे 140 करोड़ लोग मिलके एक साथ हम आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज। अभी माहौल बहुत खराब हो गया है देश का, जिस तरह से हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आसपास व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ये अच्छा नहीं है देश के लिए। शांति होनी चाहिए चारों तरफ, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए चारों तरफ, तभी तो देश तरक्की करेगा। हम दुनिया के अंदर नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपस में लड़ने से बात नहीं बनेगी। वन